गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फ्लावर पढ़ रहे थे अपन। फ्लावर में हमने पढ़ लिया था बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हमने देख लिया था हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हमने देख लिया था पपैया और वाटरमेलन। ये जो फ्लावर डायग्राम है इस पे से क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर, या फिर ऐसे भी आ सकता है ड्रॉ अ टीएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसको मैं आपको क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड वाला वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप अभी नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के प्रजनन अंग या प्रजनन जो भाग होते हैं या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। जनरली जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरा का पूरा फ्लावर होता है, लेकिन फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल जो गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो एक तो पिस्टिल होता है और स्टेमन होता है। तो स्टेमन के भी कुछ पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर स्टेमन बना होता है, और पिस्टिल के भी एक से अधिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा पिस्टिल या कार्पल बना होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के जनन भाग। तो देखिए सबसे पहले मेल वाला पार्ट देखेंगे, स्टेमन। मेल पार्ट को बोलते हैं फ्लावर के मेल पार्ट को स्टेमन, और मेल पार्ट में देखेंगे जो तंतुमा स्ट्रक्चर होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट से टॉप पार्ट में एक उभरी या गोलाकार राउंड शेप या डंबल शेप स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, बाइलोब्ड, किसी में 4 लोब्ड भी होती है, तो उसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब एंथर डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब उनमें जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोजोम में की संख्या जो होती है वो द्विगुणित अवस्था में होती है। जैसे हमारे क्रोमोजोम मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, 46, अर्थात 23 पेयर ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से डिप्लॉइड होती है। और उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे पोलन ग्रेन बनते हैं। जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं, और उन्हीं को हम मेल गेमिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेल गेमिट ये तो हो गया। अब दूसरा होता है फीमेल गेमिट, जिसको एग सेल बोलते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और उस परिघटना को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फ्लावर का, फीमेल पार्ट। तो देखिए बच्चों, फ्लावर का जो दूसरा पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों की बात हो रही है। अपन कौन कौन से भाग पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, तो फीमेल पार्ट देख रहे हैं। तो फीमेल पार्ट जो होता है उसको कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। अब पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, सबसे ऊपर जो पालीनुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और नीचे नीचे जो फूली हुई उभरी हुई ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है उसको ओवरी बोलते हैं। और स्टिग्मा और ओवरी जिस स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टेड होती है या जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं स्टाइल। तो बच्चों देखिए, पिस्टिल पार्ट जो होता है प्लांट्स का या फ्लावर का, वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ, 3 भागों से, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, तो ओवरी आगे जाकर के किसका निर्माण करती है, एग सेल या ओव्यूल का, जो हैप्लॉइड होती है। ओवरी स्टेमन के समान ही क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, जिसमें मियोसिस होता है और आगे जाकर एग सेल बनती है, ओव्यूल। ठीक है, अब ये ओव्यूल ही आगे जाकर के क्या करता है, मेल गेमिट पोलन ग्रेन से फ्यूज होता है। ठीक है, तो ये बन गया फीमेल गेमिट, ओव्यूल या एग सेल। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन होते हैं बच्चों देखिए,
फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पुष्प की स्टिग्मा तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक अगर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और टू द कार्पल ऑफ द अनदर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक पुष्प के पोलन ग्रेन दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प की स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर होकर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन को पर परागण बोलते हैं। बच्चों ये टर्म्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, डिफाइन इट विद अ हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे, तो यहाँ से आपको स्टार लगा लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन इज अचीव बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर और एनिमल। और इस प्रकार से जो पोलन ग्रेन जो एक स्टेमन से जो पोलन ग्रेन दूसरे पुष्प या उसी पुष्प की ओवरी के स्टिग्मा तक जो जाता है पोलन ग्रेन या ट्रांसफ़र होते हैं, वो कुछ एजेंट के द्वारा ले जाए जाते हैं, अपने आप नहीं जाते हैं। तो वो एजेंट कौन कौन से, वाइंड मतलब वायु, वाटर और एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, इस प्रकार के कई एजेंट हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, परागण किया जाता है, पोलिनेशन किया जाता है, या इन पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, परागण या पोलिनेशन, ठीक है। तो इनके कुछ एजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन डिस्पर्सल बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट, स्क्वायरल, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। इस प्रकार के कई एजेंट होते हैं जिनके द्वारा पोलन ग्रेन को एक फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के ओवरी की स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन रीच टू द एग सेल इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलिनेशन मतलब जब पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन मतलब परागकण स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, और पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, एग सेल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब मतलब एक नलिकाकार स्ट्रक्चर बनती है लंबी, उसमें से होकर के पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच जाते हैं, एग सेल, अंड कोशिका या फीमेल गेमिट तक पहुँच जाते हैं, यूँ कहें, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गेमिट जैसे किस नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन, और फीमेल गेमिट एग सेल या ओव्यूल्स, ये दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। तो इस प्रकार से फ्यूज होने की जो घटना है उसको क्या क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल इट अकर इनसाइड द ओवरी, और ये कहाँ पे होता है फ्यूजन, ओवरी के अंदर ही होता है, और जिससे क्या होता है, जाइगोट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। ये जाइगोट के उत्पन्न होने का प्रोसेस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, जाइगोट बनता है या जाइगोट उत्पन्न होने का प्रोसेस है, मतलब जब दो मेल और फीमेल गेमिट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इस घटना को फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि पोलन ट्यूब बनती है। देखो ये पूरा का पूरा पिस्टिल है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का पूरा, ये स्टिग्मा है, ये बीच में जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर है ये जुड़ी हुई है, इसको स्टाइल बोलते हैं, नीचे फूली हुई रचना है, ये क्या है, ओवरी है। तो इस प्रकार से होती है
मैं आपको रफली बना देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस प्रकार से होती है स्ट्रक्चर किसकी, पिस्टिल की। पिस्टिल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये बाइलोब जो ट्राइलोब जो स्ट्रक्चर है, ये तो है स्टिग्मा और ये स्टाइल है और ये ओवरी है। नीचे इस प्रकार से ओम जुड़े होते हैं इसके अंदर, ये ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पिस्टिल या फीमेल पार्ट का, ठीक है। तो ये देखिए अब पोलन ग्रेन वायु के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या वाटर के द्वारा यहाँ तक आ गए। ये गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन है। ये जर्मिनेट होकर फेवरेबल कंडीशन में पोलन ट्यूब बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था पोलन ट्यूब बनाते हैं। इस पोलन ट्यूब से होते हुए मेल गेमिट मतलब पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच जाते हैं, फीमेल गेमिट एक सेल तक पहुँच जाते हैं और आपस में फ्यूज हो जाता है। इस घटना को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब जाइगोट कई बार डिवाइड होकर के क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो बनाता है उस ओव्यूल के अंदर ही, उस अंड कोशिका के अंदर एक छोटा भ्रूण बना लेता है। जाइगोट बारंबार विभाजन करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। द ओव्यूल डेवलप अ थोकोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और इस प्रकार से जो ओव्यूल है डेवलप होकर के दृढ़ आवरण या कोट का निर्माण कर लेता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और इस प्रकार से बाद में किस में बदल जाता है, सीड या बीज में बदल जाता है, ठीक है। ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट while the seed contain the future plant or embryo which develop into a seedling under suitable condition. This process is known as germination. तो देखिए बच्चों, ओवरी जो अंडा से होता है या अंडा से बोलते हैं ओवरी को, ओवरी जल्दी जल्दी क्या करती है, ग्रो करती है और उससे फ्रूट का निर्माण होता है। फ्रूट में क्या होते हैं, सीड होते हैं, बीज होते हैं और जो क्या होते हैं, सीड से क्या होता है, फ्यूचर प्लांट या भविष्य का पौधा छुपा हुआ होता है, क्योंकि वही आगे जा कर के सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन। यही जो एम्ब्रियो छुपा होता है फ्रूट के बीजों के अंदर या फ्यूचर प्लांट के अंदर, वो सूटेबल कंडीशन में क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियों में डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब नवोद्भिद। जो आपने देखा होगा जब बीजों को हम किसी में बुआई करते हैं मिट्टी में तो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उससे छोटा सा पौधा नुमा स्ट्रक्चर निकलती है, उसको बोलते हैं सीडलिंग, ठीक है, नवोद्भिद। सूटेबल कंडीशन में क्या होता है, डेवलप होते हैं सीडलिंग में। दिस प्रोसेस इज नाउन एज जर्मिनेशन। तो ये प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, अंकुरण या जर्मिनेशन के नाम से जानी जाती है बच्चों। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।